गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं हर वैरायटी में, उन डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। टोटल पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन होते हैं। कितने? 8 होते हैं। क्या मेजर रिलीजन कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1600 लैंग्वेज स्पीक की जाती है एज अ मदर टंग, मातृभाषा के रूप में 1600 लैंग्वेजेस को बोला जाता है। ठीक है, अब 1600 लैंग्वेज मदर टंग हो गए तो ये 1600 वैरायटीज हो गई। फिर इन वैरायटीज में भी अलग अलग वैरायटीज होंगी। तो मीन्स ये क्या है? डिफरेंसेज है। हर पीपल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कोई लैंग्वेज का डिफरेंस है, कोई कपड़ों का डिफरेंस है, कोई पहनावों का, कोई जॉब्स का, कोई प्रोफेशन का। तो हर एक व्यक्ति पे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ठीक है, और आज तो हम लोग नहीं देखते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है कि जातिवाद जो होता है, जातिवाद जो होता है, जातियों के आधार पर भी बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है? डिफरेंस निकाला जाता है, भेदभाव किया जाता है। भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन के आगे पढ़ते हैं तो आप लोग को एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। गांधी जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए हुए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पढ़ाई किया गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वहां पे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। किस लेवल पे भेदभाव होता था? काले और गोरे रंग को लेकर भेदभाव होता था। क्या लेकर भेदभाव होता था? काला और गोरा रंग लेकर भेदभाव किया जाता था। बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। हमारे इंडिया में भी जाति को लेकर के भेदभाव होता था, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था जाति को लेकर। अब नहीं होता है, बट होता था। बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े कि जाति को लेकर ये किया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को मार दिया गया, बहुत कुछ होता था। कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा? अपनी हिस्ट्री में पढ़ा। बट यहाँ पे हमको ये सब नहीं पढ़ना है। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना? हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जानते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भी थोड़ा भेदभाव हुआ। क्या भेदभाव हुआ? उनको पढ़ने में भेदभाव किया गया, पढ़ाई में। क्यों? वो नीची जात के थे, इसलिए भेदभाव उनके साथ हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कुछ अधिकार दिए, राइट्स बताए। कैसे राइट्स बताए? बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बैठने का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, हर चीज का अधिकार दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। पता आपको कैसे किया जाता है? आपको डिफरेंस बताता हूँ कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन दोनों को। क्या कहा जाता है? लड़का मजबूत होता है, रोता नहीं। लड़कियां रोती हैं और सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, और क्या कहा जाता है? हमेशा ये अवधारणाएं हैं, होता है नहीं होता है हमें नहीं पता। ये क्या है? अवधारणाएं। मीन्स ऐसा बोला जाता है, सोचा जाता है, हमने सोच लिया। एक स्टेरियोटाइप्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये? स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप मतलब एक किसी के बारे में कुछ सोच लेना, किसी के बारे में कुछ सोच लेना, उसी सोच पे फिर काम करना। जैसे हमने सोच लिया कि ये घर गिरने वाला है, अब बस हम उसी तरीके हमने सोच लिया, हमारे माइंड में क्या है कि ये घर गिरने वाला है। तो हमारे जितने भी काम होंगे अभी वो हम इसी को देख के करेंगे कि ये घर गिरने वाला है, तो बच बच के काम करेंगे, भाई गिरे नहीं, डर के काम करेंगे। इसी प्रकार से हमने अवधारणा बना ली है कि लड़के कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, रोते नहीं। लड़कियां रोती हैं, ये क्या है? हमने सोच लिया है। अब जो लड़के हैं अगर वो रोते हैं तो लोग उसको मजाक बनाएंगे, इस कारण से वो शांत हो जाते हैं, अपने आप को कभी रोने नहीं देते। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जो हमने बना रखी हैं अपने मन में। और क्या बना रखी है हम लोगों ने बना लिया कि हमारे बगल वाला जो पड़ोसी है वो बहुत गंदा है, उसके घर में बहुत कचरा रहता है, बहुत गंदगी से रहता है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं करता। अब वो हमारी सोच हो गई। क्या हो गई? वो हमारी सोच हो गई। अब हम वही सोचेंगे कि वो हमेशा गंदा है, सब कुछ है। कुछ भी हम उसको देखेंगे तो हम हमेशा उसके बारे में निगेटिव सोचेंगे। अब निगेटिव सोचने का मतलब क्या हो गया? प्रीजुडिसाइड।
प्रेजुडिस, ये क्या कहना था ये? अब इसका मतलब हो गया किसी के बारे में बुरा सोचना। स्टेरियोटाइप्स मतलब क्या होता है? अवधारणाएं बना लेना कि वो ऐसा है, बस उसके बारे में हमने बना लिया कि वो इतना महान है, वो महान है, वो कमजोर है तो कमजोर है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सब कुछ मिक्स होता है। प्रेजुडिस में क्या होता है? हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं, मीन्स राय बना, कैसी राय? निगेटिव राय, मीन्स निगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में। किसी के बारे में क्या सोचते हैं? निगेटिव, हमेशा बुरा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? बुरा। अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कोई बुरी राय बनाते हैं किसी के बारे में, वो कहलाती है क्या? प्रेजुडिस। किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, धारणा बना ली है, मीन्स वो होता है बस, उसमें कोई चेंजेस नहीं, बहुत सालों से चली आ रही है, हमने नहीं बनाई, बहुत सालों से चली आ रही है, वही आगे चलती जा रही है, वो क्या है? स्टेरियोटाइप। ये सब चीजें आपको जाननी है, ठीक है। फिर इनइक्वालिटी के बारे में आप लोग को बताया। इनइक्वालिटी मतलब बराबरी के ना होना, बराबरी ना होना, लोगों में भेदभाव किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब इनइक्वालिटी हो गई। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हो गया? इनइक्वालिटी हो गई भाई। किसी को लैंग्वेज के आधार पे छोटा बड़ा बोला जाता है, किसी को पहनावे के आधार पे छोटा बड़ा, किसी को जाति के आधार पे छोटा बड़ा, तो बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते थे, बहुत सारे प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते थे। और कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था? कोई पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उसका अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिशिंग का अलग हो रहा है, कारपेंटरी का अलग हो रहा है, फार्मिंग का अलग हो रहा है, वीविंग का अलग हो रहा है। ये सारे पीपल क्या है? अलग अलग काम में इन्वॉल्व हैं, इनमें क्या है? अलग अलग पीपल इन्वॉल्व हैं, उनका अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब उनको अलग प्रकार से देखा जा रहा है। किसी को नौकर, किसी को मालिक, अलग अलग प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं, भेदभाव किए जाते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फिर क्या किया? इक्वालिटी के लिए लड़ाई की। बहुत सारे लोगों ने इक्वालिटी के लिए लड़ाई की। इक्वालिटी के लिए लड़ाई किया, दलित ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी क्या है? दलित है। भीमराव अम्बेडकर क्या है? दलित है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, इन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई की। इक्वालिटी की लड़ाई की तो इनको कामयाबी भी मिली, ठीक है। राइट्स फॉर द दलित, इसलिए लड़ाई की इन्होंने, राइट्स फॉर द दलित, राइट्स फॉर द दलित, दलितों के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई की। किसके लिए लड़ाई की? दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई की। फिर लड़ाई में इनको विजय मिला, बहुत सारे अधिकार मिले। तो आप लोग को कुछ अधिकार के बारे में बता दो। एक जस्टिस का मीन्स सभी को न्याय का अधिकार होता है। कुछ अधिकार के बारे में आपको बताता हूं मैं, कौन कौन से अधिकार दिलाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा। कौन कौन से अधिकार दिलाए गए? पहला था जस्टिस। पहला क्या था? क्या था? जस्टिस। अब ये जस्टिस क्या होता है? पहला अधिकार दिया गया जस्टिस, मतलब न्याय का अधिकार। जस्टिस मतलब न्याय का अधिकार दिया गया। दूसरा क्या दिया गया? लिबर्टी। क्या दिया गया दूसरा? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? मतलब कोई किसी के बारे में सोच सकता है, कोई अपनी फुलफुलनेस कर सकता है, बिलीफ है, वर्शिप है, इससे मतलब कोई पूजा करना चाहता है तो पहले अधिकार नहीं था पूजा करने का, अब वो पूजा कर सकता है, तो ठीक है। अब वो कुछ चीज सोच सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। इक्वालिटी, और क्या दिए गए? इक्वालिटी मतलब बराबरी। हर एक चीज क्या दी गई? बराबरी दी गई, ठीक है। इक्वालिटी मतलब बराबरी दी गई। और क्या दिया गया? हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, तो फ्रेटर्निटी दी गई। क्या दिया गया? फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का मतलब हर एक चीज की डिग्निटी होती है, एक मान सम्मान होता है, उन सबको बराबरी का मान सम्मान दिया गया। ये कुछ है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में ही लिखे रहते हैं।
ये चारों चीज कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पहला पेज आप लोग देखो तो ये चारों चीजें आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।